कल हमने रूल के बारे में पढ़ा था कि दो कंपैरेटिव डिग्री आपकी एक साथ यूज़ नहीं होती है। उसमें एग्जांपल था ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। तो मोर उसको हटा देंगे क्योंकि मोर और वाइजर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों एक साथ नहीं यूज़ होगी। और आप मोर की जगह आप मच यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। और सचिन इज़ कैपेबल ऑफ Sachin is capable of doing more better work. इसमें क्या एरर है? दोनों मोर क्या है? मोर मोर और बेटर दोनों मोर है। कंपैरेटिव डिग्री है दोनों। तो इसमें क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन होगी मच बेटर, मोर बेटर, मच बेटर और नन ऑफ दीज। मच बेटर। क्यों बेटर नहीं हो सकता? यहाँ बेटर भी हो सकता है और आपका मच बेटर दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। पर मोर बेटर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। नेक्स्ट लिखेंगे सी इज मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसमें क्या एरर है? मोस्ट और स्मार्टेस्ट ये दोनों क्या है? ये है कंपैरेटिव है। सुपरलेटिव ईएसटी किसके साथ होता है? सुपरलेटिव है। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो सुपरलेटिव डिग्रीज इकट्ठा है, तो यहाँ आपकी सुपरलेटिव डिग्री भी एक साथ यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ भी आपका स्मार्टेस्ट ही आएगा, यहाँ आपका मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका स्मार्टेस्ट ही आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। इसमें एरर बताएंगे। मोस्ट क्या है मोस्ट? है इसमें कोई एरर? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही है इसमें लगी हुई सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एक ही सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट लिखेंगे रूल। द वर्ड्स कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। क्या बोल रहे हैं इस रूल में? द वर्ड्स कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। आपको क्या समझ आया? सेंटेंस क्या बोला आपने? पता नहीं लगा? यही बोला मैंने द वर्ड कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अगर आपका सेंटेंस में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड यूज हो रहे हैं तो आपका एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, ना तो वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा और ना ही सुपरलेटिव में। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। The weather is
The weather is comparatively hot or hotter. क्या होगा इसमें? The weather is comparatively hot or hotter. कौन सा यूज होगा इसमें? जो रूल अभी लिखवाया उसी के अकॉर्डिंग है ये। क्या होगा इसमें? हॉटर, हॉटर, Hotter. हॉट। तो इसमें आपका हॉट सही होगा, क्योंकि क्या बोला है, जहाँ भी आपका कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड यूज होंगे वहाँ आपका एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव डिग्री में होगा। नेक्स्ट लिखेंगे द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो और स्लोअर। Slow. तो इसकी पॉजिटिव डिग्री यूज होगी रिलेटिवली के साथ की, स्लो। नेक्स्ट लिखेंगे अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंपैरेटिवली गुड और बेटर। Opportunity के बाद क्या बोला? अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंपैरेटिवली गुड और बेटर। गुड आएगा क्यों, बेटर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री इसमें यूज होगी। नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 3। If two or more adjectives are joined by and or they should be in same degree। क्या बोल रहा है रूल नंबर 3? आपके जो टू या फिर टू से मोर आपके जो एडजेक्टिव अगर आपके एंड और के साथ जुड़े होंगे तो वो सेम डिग्री में होंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो जो आपका अदर जो एडजेक्टिव है वो भी आपका वही उसी पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा, और अगर सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी आपका सुपरलेटिव में ही होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे इसका। Our playground is big and cleaner और नेक्स्ट है our playground is big and cleaner than there। बताओ पहले वाले में एरर क्या है? यहाँ है आपके जो एंड है इसके साथ आपकी कौन सी डिग्री है? ये एक पॉजिटिव है और दूसरी कौन है? क्लीनर। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो रूल नंबर 3 में क्या बोला भी कि आपके जो एंड के साथ जो एडजेक्टिव आपके ज्वाइन होंगे वो सेम डिग्री के होने चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव में बनाएंगे दोनों को या फिर कंपैरेटिव में। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में बनाएं या फिर कंपैरेटिव में? पॉजिटिव। क्यों? कंपैरेटिव में क्यों नहीं कर सकते?
बिल्कुल ऐसी सेम डिग्री नहीं होगा क्योंकि जो रूल बताया आपने। क्या बोला? उसमें मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि पॉजिटिव डिग्री में ही होगा, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, कंपैरेटिव में भी हो सकता है और सुपरलेटिव में भी। मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो एंड के साथ आपके एडजॉइंट एडजेक्टिव होंगे वो सेम डिग्री के होंगे, एक पॉजिटिव में और एक कंपैरेटिव में। तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो बता रहा है कि हमारा प्लेग्राउंड जो है बिग है और क्लीनर मतलब साफ है। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ क्लीनर की जगह क्या आ जाएगा? इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे क्लीन। नेक्स्ट में देखेंगे, अब नेक्स्ट में बताएंगे अवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। कंपैरेटिव डिग्री में दो। इसमें एक पॉजिटिव में और एक कंपैरेटिव में। दोनों में कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेग्राउंड है उनके प्लेग्राउंड से बड़ा और साफ है। तो यहाँ दोनों को क्या करेंगे हम? कंपैरेटिव में। तो बिग का क्या हो जाएगा? बिगर। नेक्स्ट लिखेंगे सी इज ब्यूटीफुल एंड wiser than her sister. मोस्ट हो गया हमको, मोस्ट ब्यूटीफुल। कहाँ? ब्यूटीफुल टुगेदर। She is beautiful and wiser than more beautiful and her sister. more कहाँ है and? ये है, ये कौन सी डिग्री है? ये है पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में होगी अब क्या करेंगे कंपैरेटिव में? क्यों? क्योंकि इसमें ना कंपैरिजन हो रहा है उसके सिस्टम के साथ। दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो मोर ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा इधर? मोर का यूज होगा। मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट लिखेंगे ही इज काइंडेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय in our class. एंड है यहाँ कौन सी डिग्री है? ये काइंडेस्ट। ये है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये कौन सी है? ये पॉजिटिव है। कहाँ होगा मोस्ट? मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैम कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास में। पूरी क्लास में हो रहा है, मतलब दो से ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ सुपरलेटिव यूज होगा तो यहाँ आएगा मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास। नेक्स्ट रूल लिखेंगे एज और एज के साथ आपका कौन सी डिग्री का यूज होगा? यहाँ आपकी पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। वैसे ही सो और एज है, यहाँ भी आपका पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। सो के बाद आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी, इनफ होगा उसके बाद भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, और टू है वेरी, तो इनके साथ आपकी हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा, क्योंकि ये जो है कंपैरिजन को ही बताते हैं।
सो के बाद भी आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, सो और एस के साथ पॉजिटिव डिग्री होगी, सो के बाद भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। वैसे इनफ है, और वेरी इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। एग्जाम्पल में लिखेंगे ही इज एज क्विक एज he is as quick as his brother. नेक्स्ट लिखेंगे he walked as quickly as his brother. इसमें बताएंगे एरर कहाँ है। फर्स्ट वाले में ही इज एज क्विक एज हिज ब्रदर, एडजेक्टिव क्या है इसमें? क्विक है एडजेक्टिव। और दूसरे में ही वॉकड एज क्विकली एज हिज ब्रदर, क्विकली क्या है? ये एडवर्ब है, और यहाँ वर्ब है। यहाँ वर्ब आ रही है तो वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज हो रहा है इधर। ही वॉकड एज क्विकली एज हिज ब्रदर। जो आपको एज और सो एज बताया वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, वहाँ आपका एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और एडवर्ब का यूज भी हो सकता है, ठीक है। और लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल ही इज एज वाइजर एज, he is as wiser as his brother. क्या है इसमें एरर? वाइजर क्यों? कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पॉजिटिव डिग्री आएगी तो वाइजर की जगह क्या आएगा? वाइज। नेक्स्ट लिखेंगे सी इज नॉट सो टॉलर एज हर यंगर सिस्टर। इसमें बताएंगे टॉल हो गया कहाँ? यहाँ सो एज इसके बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी तो टॉलर का क्या होगा? टॉल। नेक्स्ट लिखेंगे द बॉय इज टू वीकर टू डू द वर्क। इसमें एरर बताएंगे। वीकर क्या है? कौन सी डिग्री है? अभी मिला टाइम, बोलो एरर बताएंगे इसमें। आप बताओ। फोन तो ये सुन रहा था, तू क्या कर रहा था? लिखा भी नहीं है। लिखा है मेरी इंग्लिश है। क्या नहीं लिखा है? टू विकर है।
आप बताएंगे इसमें एरर पीछे लास्ट विकर क्या है? क्या है? वीकर। क्या होगा यहाँ? वीक। क्यों? पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, बाकी कर लेंगे।